नमस्कार। न्यूज़ लेटर के साथ मैं हाजिर हूँ राकेश रंजन। भारत में सियासत गर्म है, सियासत की हवा तेज चल रही है। विश्व 24 यानी चंद दिनों के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कील कांटा दुरुस्त किया जा रहा है। चुनावी शोर है, लेकिन इस शोर से ज़्यादा शोर हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति, धनवान उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की है, उसके आयोजन की है। चूँकि भारत के सबसे बड़े धनवान उद्योगपति हैं, तो जाहिर है शादी के आयोजन में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में मेजबानी में धन भी उसी अनुरूप खर्च होंगे। इस शादी का मीडिया में ज़्यादा शोर है। हर पल को कैमरे में कैद कर दिखाया जा रहा है। हम आप भी लोटपोट हैं, खुशी से फूले नहीं समा रहे। कहते हैं, खुश होते हैं यह देखकर, यह कहकर कि यह भारत है, देखो भारत में ऐसी शादियां भी होती है। इस शादी के क्रम में एक नाम खास तौर से चर्चा में है, रिहाना का। रिहाना विदेशी गायिका हैं। रिहाना ने पिछले दिनों भारत की गरीबी की बात की थी, जब मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए रिहाना को बुलाया। रिहाना रजामंद हुई, तो यह देखकर भी बड़ा तबका फूला नहीं समाया। इतना खुश, तरह तरह की प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया भरा पड़ा है। यह कहा जा रहा है कि जोड़ी आया रिहाना भारत की गरीबी की बात करती थी, उसे शायद भारत की अमीरी का इल्म नहीं था। अब देखो कैसे पैसे की खातिर भारत नाचने आ गई। गजब का गर्व, गजब की अनुभूति। यह बदलता भारत है। खैर, इससे अलग सोशल मीडिया से ही एक टिप्पणी मैंने ली है, जो आपको सुनाता हूँ। आप इसे सुनेंगे और जो पहले मैंने कहा उससे अलग इसका नेता ढूंढने की कोशिश करेंगे, फिर आपको आगे ले चलेंगे विस्तार से। थोड़ी देर नाचने के लिए अंबानी ने रिहाना को 74 करोड़ रुपए दिए हैं। तो जो आदमी हर वक्त अंबानी के इशारों पर नाचता है, सोचो उसको कितना मिलता होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएंगे। मैं आगे बढ़ता हूं। 574 करोड़ अपने अंबानी सर ने बेटे के प्री वेडिंग समारोह में परफॉर्मेंस करने के लिए रिहाना को इतनी रकम दी। 74 करोड़ रुपए, ऊपर से आने जाने का खर्चा। अब कोई अमेरिका से आए, वह भी रिहाना जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्टार कलाकार
तो चार्टर प्लेन तो मिनिमम सुविधा है। साथ में झाल मंजीरा बजाने वाले संगतियों की फौज भी, सबका नाश्ता खाना रहना घूमना, बड़ा खर्च है। तो बिहार की पत्रकारिता के सशक्त हस्ताक्षर रहे हेमंत कुमार झा आज की तारीख में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वे समसामयिक विषयों पर अपनी टिप्पणी करते हैं, उससे सहमत होना न होना आपके अधिकार में है। वे लिखते हैं कि बड़ा खर्च बड़े लोग ही करते हैं। बचपन में कहानियाँ सुनते थे कि हमारे गांव के फुद्दी बाबू ने अपने छोटे भाई की शादी में परफॉर्म करने के लिए बनारस से कलाकार बुलाए थे। जब बाजार में 3 रुपये किलो रोहू मछली बिकती थी, तब बनारस वाले उस टोली को 3000 रुपये देने की चर्चा 10-10 कोस दूर के गांवों में हुई थी। फुद्दी बाबू सैकड़ों बीघे खेत के मालिक थे। इलाके के बड़े बबुआनों में नाम था। उनके खेतों में खलिहानों में न जाने कितने लोग काम करते थे। औरतें भी मर्द भी मरुआ मकई तौल कर मजदूरी में देते थे। गांव के श्रमिक उनके खेतों में खूब काम करते थे। मौसम साथ देता तो अक्सर अच्छी उपज भी होती। फुद्दी बाबू में खानदान फलते फूलते रहते। दुर्गा पूजा में नाटक कंपनी भी गांव में आती थी, जिसकी मेजबानी वही करते थे। 2 दृश्यों के बीच में नटुआ नाचता तो मौज में आकर उसे नगद इनाम भी देते थे। गांव के श्रमिकों ने अथक मेहनत से फुद्दी बाबू की बबुआनी को बनाए रखा। बदले में सपरिवार भरपेट भोजन भी नसीब नहीं तो इसे नसीब का खेल माना। जमाना बदला, फुद्दी बाबुओं की रौनक भी घटी। रौनक शिफ्ट हुई नए दौर के फुद्दी बाबुओं के आंगन में। बोले तो बड़े बिजनेसमैन, सम्मान से बुलाओ तो उद्योगपति कहो, फिलॉसफी से बुलाओ तो पूंजीपति कहो। फुद्दी बाबुओं से अधिक कमाई न जाने कैसे और न जाने कितनी अधिक कमाई, उनसे अधिक सातिर, उनसे अधिक निर्मम। फुद्दी बाबुओं के हथकंडे तो फिर भी समझ में आते थे, भले ही विरोध का साहस या संबल न हो लोगों में। इनके हथकंडे तो समझ से बाहर हैं। पता नहीं कैसे रौनक और कमाई बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। मौज की मौज में अकल्पनीय खर्च कर देने वाले आधुनिक प्रभुओं की जमात। किसी का बेटा चार्टर प्लेन में हजारों फीट ऊपर उड़ते अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे का केक काट रहा है। कोई निजी जेट विमान में दोस्तों के साथ शैंपेन की फुहारों के बीच रिंग सेरेमनी कर रहा है। कोई अपनी पोती को मैरिज डे में पूरा का पूरा आइलैंड ही गिफ्ट में दे रहा है। फुद्दी बाबुओं के ज़माने में सरकारों के पास उतने टैक्स नहीं होते थे कि सबको मुफ्त अनाज दो, मुफ्त मकान दो। टैक्स देने वाले मिडिल क्लास का उतना विकास और विस्तार नहीं हुआ था। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाली नई प्रौद्योगिकियों का जलवा कायम नहीं हुआ था। तो उस टाइम में गरीब बीमारी से मरते थे, अक्सर भूख से भी मरते थे। काम फुद्दी बाबू का करते थे, अनाज की कोठरियाँ उनकी भरते थे, खुद भूख और बीमारी झेलते, अपने नसीब को रोते, एक दिन मर जाते थे। अब ज़माना बदला है। देश $1 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था के दौर में है। अब टैक्स लेने और देने का अच्छा सिस्टम है। आमदनी बढ़ी है तो टैक्स भी बढ़ा है। नए दौर के फुद्दी बाबुओं के कर्मचारी भूख से नहीं मरें, इसका इंतजाम सरकार करती है। बीमारी के इलाज के लिए मुफ्त मीबा के कार्यक्रम सरकार अपने फंड से चलाती है। जी तोड़ मेहनत से काम मालिक का करेंगे, लेकिन जीने के लिए न्यूनतम ज़रूरतों की गारंटी सरकार देगी। अंबानी सर ने रिहाना को महज कुछ घंटे के परफॉर्म के लिए 74 करोड़ खर्च कर दिए। वेडिंग नहीं, प्री वेडिंग में ही हजारों करोड़ खर्च कर दिए। लेकिन रिलायंस की रिटेल चेन के निचले दर्जे के कर्मचारियों के विशाल फौज से जाकर मिलिए, उन्हें देखिए, जानिए। वे लगातार काम करते हैं, अथक मेहनत करते हैं, मामूली पगार पाते हैं, इतनी ही कि वे और उनका परिवार इस पर जी नहीं सकते। वे शहरों में अंबानी सर की सेवा में लगे हैं। उनके बिजनेस के लिए, उनके मुनाफे के लिए पूरा टाइम, पूरी एनर्जी खर्च करते हैं।
उधर गांव में उनके बूढ़े और अशक्त माता पिता मुफ्त अनाज की लाइन में खड़े हैं। उनके बच्चे मुफ्त किताबों, पोशाकों और मिड डे मील की लाइन में खड़े हैं। वे परेशान हैं कि उनकी बीवी, बच्चे, माता पिता के नाम से मुफ्त आयुष्मान कार्ड बन जाए तो किसी हारी बीमारी में मुफ्त इलाज की कुछ सुविधा मिल जाए। उनकी जवानी की फुल एनर्जी अंबानियों की सेवा में लग रही है, लेकिन परिवार की न्यूनतम जरूरतों के लिए वे सरकार पर निर्भर है। काम बड़े मालिकों का, मुनाफा बड़े मालिकों का, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रौनक बड़े मालिकों के आंगनों की, मेहनत गरीब नौजवानों की, उनकी भूख और बीमारी की जिम्मेदारी सरकार की। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10-15 वर्षों में जितनी तेजी से भारत के अरबपतियों की समृद्धि में वृद्धि हुई है, उतनी दुनिया के किसी और देश में नहीं। अपने अडानी सर की बढ़ती समृद्धि के ग्राफ की ही स्टडी जरा कर लें। सुना है साल 2 साल में ही दुगुनी चौगुनी की रफ्तार से बढ़ी है उनकी रौनक। मुफ्त अनाज लेने वाली 85 करोड़ आबादी में न जाने कितने परिवारों के नौजवान बेटे शहरों में अंबानियों अडानियों का मुनाफा बढ़ाने के लिए अपनी जवानी गर्क कर रहे हैं, और हम सरकारों को कोस रहे हैं कि अब तक उन्हें मुफ्त मकान देने का वादा पूरा नहीं हुआ। रिहाना 14 करोड़ में यूं ही नहीं नाचती भारत आकर। शाहरुख और अमिताभ यूं ही चमचों से पनीर और मीठे के टुकड़े मेहमानों की प्लेट में नहीं डालते। यूं ही किसी जलसे में हजारों करोड़ खर्च के नाटक तमाशे नहीं होते। इसके लिए लाखों नौजवानों को बेहद मामूली पगार पर गैर मामूली मेहनत करनी होती है, गैर मामूली मुनाफा बढ़ाना होता है। इसके लिए सरकार को टैक्स पेयर्स के पैसों से कल्याण कार्यक्रम चलाने होते हैं, ताकि बड़े मालिकों की सेवा में अपनी जवानी को होम करने वालों के बूढ़े माँ बाप भूखे नहीं मरे। तो आप इसे संजीदगी से सुने और गुने, और अपनी प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएं। आपने अगर न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी प्रेरित करें। नमस्कार।